बाद थोड़ा सा संजय जी सुराना जी थोड़ा सा बोल, इनके बाद में बोले। भंते, एक मधुमक्खी ने और पक्षी में बातचीत हो रही थी। पक्षी ने मधुमक्खी से पूछा कि बहन, ये मनुष्य लोग तुम्हारा शहद चुरा कर ले जाते हैं, तुम दुखी नहीं बनती हो? उसने कहा, नहीं, मैं कभी दुखी नहीं बनी हूँ। नहीं, दुखी नहीं बनती हूँ, इसका क्या कारण है? मधुमक्खी ने कहा, ये मनुष्य मेरा शहद चुरा कर ले जा सकते हैं, परंतु मेरे पास जो कला है शहद बनाने की, उसे वे नहीं चुरा सकते हैं, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं बनती हूँ। वास्तव में जिसके पास कला होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी बन सकता है, कभी दुखी नहीं बनता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का सूरत में चातुर्मास हुआ और गुरुदेव ने आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है, और ये कला जो व्यक्ति सीख लेता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं बनता है, अपने जीवन में सुखी बनता है, उसकी आत्मा ऊर्ध्वारोहण करती है, आध्यात्मिक विकास करती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चतुर्मास में सूरत वासियों ने जो लाभ उठाया है, ऐसा लगता है उन्होंने अपने जीवन में एक बहुमूल्य जो गुरुदेव का उपहार था उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाने का प्रयास किया है। प्राय इस पंडाल में लोगों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी रही है। थोड़े से दिनों को छोड़कर प्राय अच्छी उपस्थिति रही है, क्योंकि नहीं तो प्राय देखा जाता है कि संवत्सरी के बाद लोगों में इतना उत्साह कम हो जाता है, परंतु आचार्य प्रवर के चतुर्मास का सूरत वासियों ने बहुत अच्छा लाभ उठाया है और जीवन जीने की कला सीखी है। वह कला जो सीखी है उसे निरंतर अपने जीवन में बनाए रखना है और आगे से आगे बढ़ते जाना है। जो ऊर्ध्वारोहण आत्मा का आप लोगों ने किया है अभी इन 4 महीनों में, और अधिक ऊर्ध्वारोहण करना है। और परम पूज्य आचार्य प्रवर जब इस चतुर्मास से पूर्व जब विचरण करवा रहे थे, मैंने ऐसे ही अपने वक्तव्य में एक दिन बोला था, यहाँ पर अधिक से अधिक मुमुक्षु भाई बहनों की हो सकती है, मुमुक्षु भाई बहन हो सकते हैं, परंतु जैसे ही ये सघन साधना शिविर लगा, उसमें परिवार वालों ने अपने बेटे बेटियों को जिस प्रकार से प्रेरित किया और भेजने का प्रयास किया, ऐसा लगता है कि गुरुदेव जो चिंतन आचार्य प्रवर का है सघन साधना शिविर के लिए, यह वास्तव में ही एक अच्छा उपक्रम है, जिसके माध्यम से लोगों में जागृति भी आएगी और बच्चे इस और आध्यात्मिक विकास भी करने का प्रयास कर पाएंगे। सूरत वासियों में तो जैसे भी आचार्य पर 2 तो मुमुक्षु भाई बहन 2 मुमुक्षु संस्था में आ ही गए हैं और 2 मुमुक्षु बहनों को आज्ञा मिली हुई है आचार्य पर की तरफ से, और भाई भी आए हैं। तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि चतुर्मास में इस प्रकार से सूरत में जैसे मुमुक्षु भाई बहन संस्था में प्रवेश किए हैं, ऐसा अन्य चतुर्मासों में आचार्य प्रवर के चतुर्मासों में देखने को नहीं मिला जितनी संख्या में इस चतुर्मास में हुआ है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है और अनेक भाई बहन तैयार होने की लाइन में है। तो परम पूज्य आचार्य पर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे या इस क्षेत्र में मुमुक्षु भाई बहन तैयार हो, उपासक उपासिकाएं तैयार हो, तत्व ज्ञानी तेरा पंथ दश प्रचेता आदि श्रावक श्राविकाएं तैयार हो, ताकि यह सूरत नगरी, मैं तो इसे धर्म नगरी कहा करती हूँ, क्योंकि इस नगरी में अनेक लोगों में आध्यात्मिक उत्साह है और अध्यात्म के प्रति वे जागरूक हैं, क्योंकि प्राय रात को भी देखते हैं बहिनें झुंड की झुंड बहिनें आती रहती हैं। अगर उन्हें कोई क्लास मिल जाती है तो वो अच्छी तरह से ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। तो परम पूज्य आचार्य का यह चतुर्मास बहुत ही आध्यात्मिक लाभप्रद रहा है और निरंतर यह ऐसी ही भावना इन सूरतवासियों में बनी रही। इन्हीं भावों के साथ ओम।